मेरा नाम लीकेज एक्स चीफ मैनेजर CIR नाथी से बोल रहा हूँ। लीकेज साइंस एकेडमी फिजिक्स स्मार्ट ट्यूटोरियल फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी लर्न सर्किट बेस्ड शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर with explanation for CBSE exam, IIT JEE and other engineering competitions। इसके पहले अगर 12 वीडियो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको कृपया आप लोग देख लें, वॉच करें और व्यू करें, आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद जो है सर्किट के पर हम न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं और उसको देखें तो काफ़ी फायदा होने वाला है। या नीचे वेबसाइट है stpscience.com व्यू स्मार्ट ट्यूटोरियल होम, इसमें जा करके पूरा जो है वीडियो को जो हम किए हैं उसको देख सकते हैं, या अथवा यूट्यूब जो नीचे दिया हुआ है लिंक उसमें भी जाके पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a current of 2 ampere flows in resistance as shown for the set plane A and B B। तो एक 4 वोल्ट उसमें 2 वोल्ट प्लस CB 1 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट ये दिया हुआ है। तो इसमें आपका BB के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? करंट ऑफ 1 एम्पीयर विल बी वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 वाट्स। में जो है 2 एम्पीयर करंट है, क्योंकि एक आर्म में 5 वोल्ट दूसरे आर्म में 5 वोल्ट, इसलिए करंट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस प्रकार से BD BA 2 वोल्ट और दूसरे इक्वेशन BD में BB 3 वोल्ट और माइनस करेंगे BB 2 + 1 वोल्ट जो है होता है। तो इसका जो है सही होता है ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across ABCD 1 ohm 2 ohm 3 ohm 4 ohm 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आई सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जो है 2 ohm 2 ohm 2 ohm 2 ohm सब में बराबर है। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको देखिए कितना सर्किट जो दिया हुआ है उसको बनाने जाएंगे तो आपको ज़्यादा लंबा समय लग सकता है। जैसे देखिए शॉर्टकट में जैसे हम बना रहे हैं कि ऊपर जो है 2 ओम जो रेजिस्टेंस है सीरीज में है, देखिए खींचा हुआ है, सब पॉइंट जो है एक समान है, सीरीज में। सिमिलरली लोअर 2 ओम रेजिस्टेंस वो भी सीरीज में है। तो होल कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा विथ 2 ओम रिमेनिंग सर्किट रेजिस्टेंस के साथ। इस प्रकार से 16/8 2 ओम होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। फिर इसका क्या होगा, फिर 2 जो है 2 × 2 / 2 4 / 4 1 ओम के बराबर होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। Question number 3, two cells of the same EMF E have different internal resistance R2 alternating series with external resistance R as shown in the figure. The terminal potential difference for second cell to be 0. The external resistance R must be क्या होगा? अब देखिए एक में E और R1 है, दूसरे में E R2 है और कैपिटल R है। अभी हमको external resistance निकालना है। ऑप्शन जो दिया हुआ है R1 R2, दूसरा है R1 + R2, तीसरा है R2 - R1 R1 + R2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, टर्मिनल वोल्टेज जो है इसको सेकेंड से 0 अर्थात V2 = E - I R2 0, E = I R2 होगा और I जो है
2 ई डिवाइड बाय R1 प्लस R2 R होगा और E जो है 2E जो है R2 वापस R2 मार्कपुट कर दीजिए तो क्या होगा तो आपको मिलेगा R1 प्लस R2 कैपिटल R R2 R जो है कैपिटल R2 प्लस R1 जो ऑप्शन सी सही उत्तर ऑप्शन सी। Question number 4. Current in the resistance R, capital R will be 0. कैपिटल R रेजिस्टेंस सर्किट करंट कब जीरो होगा जो ऑप्शन दिया है R1 V1 R2 दूसरा ऑप्शन है V1 डिवाइड बाय R1 V2 R2 और तीसरा ऑप्शन है V1 प्लस V2 into R1 equal to V1 R1 तथा V1 minus V2 R1 तो क्या देख रहे हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कब जीरो होगा करंट इन द रेजिस्टेंस R जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीरो कब होगा तो ये देखिए कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं जंक्शन। देखिए शॉर्टकट में आप इसको बनाएंगे तो आपका बहुत लंबा समय लग सकता है लेकिन देखिए जो है एक जंक्शन पर किरचॉफ करंट आउट उसको अप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा और देखिए करंट I1 जो निकलेगा V माइनस V1 R1 इस प्रकार और सेकेंड का जो बैटरी का पोलैरिटी उल्टा है इसलिए माइनस क्या होगा V माइनस E2 R2 इक्वल टू 0 इस तरह से इसको सॉल्व करें तो E1 डिवाइडेड R1 इक्वल टू V2 R2 जो इसका सही ऑप्शन बी है। Question number 5. The equivalent resistance between parts A and B of infinite neutral resistance each of 1 ohm connected as of Q. क्या है equivalent resistance करना है infinite 2 ohm 1 plus under root 5 divided by 2 ohm और T equal to 0 इस तरह से 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus लगा हुआ है तो इसको कैसे निकालें लेट R कैपिटल ए बी उसको y मानते हैं देन आर ए बी क्या होगा 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई इस तरह से आप पुट कर दीजिए तो y प्लस इसको 1 प्लस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस वाई तो इस तरह से y प्लस वाई इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं x इक्वल टू v प्लस 4ac डिवाइड बाय 2a तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाथ पर जो है y का वैल्यू 1 प्लस रूट 4 2 इसको 1 प्लस रूट 5 2 जो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा जो ये ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 इन द नेटवर्क ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस V 6 ओम रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगा हुआ है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है अब देखिए इसको सॉल्व करिए पार्ट 1 क्या देख रहे हैं 6 6 सीरीज में है दूसरे में जो डायगोनल है वो 6 6 वो है सीरीज में दोनों को निकाल लीजिए 6 होगा और दूसरे में होगा 3 ओम आप दोनों का क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 × 3 डिवाइडेड बाय 2 ओम जो इसका ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर है। Question number 7. In the given network of resistance, effective resistance between A and B, A and B के बीच में क्या होगा ये सभी जगह बराबर रेजिस्टेंस और देखने से क्या लगता है कि वो कैसे इसको निकालेंगे कॉम्प्लिकेट लग रहा सर्किट डायग्राम लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दिमाग में लेकर चले क्योंकि सर्किट जो है बीट स्टॉक ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है तो बीट स्टॉक ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है जो डायगोनली जो आर्म बना हुआ है उस सर्किट को करंट में फ्लो करेगा जो है सीरीज में चला जाएगा तो आर इंटू आर ए आर ये तीन सर्किट है उसका 3 पैरेलल बनाएंगे तीनों को पैरेलल ले लीजिए और उसमें ये तो एक आर जोड़ दीजिए तो आपका तीन सर्किट रिप्रेजेंट विद स्टॉक ब्रिज 1 डिवाइडेड आर पी
पैरेलल हो गया, पैरेलल बेसिकली लिखेंगे तो आपकी इसको तो 1 डिवाइड 2r प्लस 1 डिवाइड 2r प्लस 1 डिवाइड 2r, इस तरह से 3 डिवाइड 2r, तो आपके इसको निकलता है 2 डिवाइड 3r, तो r इक्वल 8 2r 3 5 3r, जो ऑप्शन ए का सही उत्तर है। Question number 8. In the circuit shown in the figure with a steady current, the resistor difference equal to capacitance. अब स्टेडी स्टेट का मतलब होता है इन्फिनाइट टाइम। इन्फिनाइट टाइम में जो कैपेसिटर जो होगा वो क्या होगा, जैसे सर्किट क्लोज होगा तो आपको फुल्ली चार्ज होगा, फुल्ली चार्ज होगा तो कैपेसिटर के थ्रू जो को करंट निकलेगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा। इस तरह से एक सर्किट बचेगा, एक सर्किट में आप उसको करंट निकालना है। करंट कैसे होगा, नेट इम्पैक्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, नेट इम्पैक्ट कितना हो जाएगा 2V डिवाइड बाय 2R के साथ उसका तो V डिवाइड बाय 3R और जो है, और इसी जगह कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज निकालना है तो VC इक्वल टू कितना होगा 2V I 2R, इस तरह से कर दीजिए तो क्या होगा V डिवाइड बाय 3 इसका 3 होगा, जो ऑप्शन सी